ग्वालियर के गुर्जर कार्यक्रम में जिस तरीके का विवाद हुआ था, उसको लेकर पुलिस ने कुछ मुकदमे भी दर्ज किए और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। उनमें से एक महिला भी थी जिनका नाम हर्षिता गुर्जर है, जिनको उस घटना के वक्त गिरफ्तार किया गया। हालांकि बताया ये जा रहा है जो वहां के लोग हैं और गुर्जर समाज के लोगों का आरोप है कि हर्षिता को टॉर्चर किया गया, उनके साथ गलत तरीके की हरकतें की गई। क्या कुछ हुआ जब पुलिस कस्टडी में हर्षिता पहुंची? खुद मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हर्षिता हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षिता, कैसे आपको गिरफ्तार किया गया? क्या कुछ वाकया हुआ था घटना के दिन? राम राम। मैं हर्षिता गुर्जर, युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति की जिला अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि गुर्जर महाकुंभ का आयोजन ग्वालियर में होने जा रहा था, उसकी परमिशन मेरे से ही बोला था हमारे भाइयों ने कि आप परमिशन अपने लेटर हेड पे ले लेना। तो मैं परमिशन लेने के लिए अधिकारियों के पास गई और मुझे परमिशन भी मिली। वहां से परमिशन लेने के बाद वहां से परमिशन जैसे कि अलाउड होती है महाकुंभ करने के लिए परमिशन हमने की। उसके बाद प्रोग्राम भी बहुत अच्छा चल रहा था, सारी चीजें अच्छी थी वहां पर, सिस्टम भी मतलब सारे थे। हमारे बाहर के जितने भी नेतागण थे सब पधारे यहाँ पर। और यहाँ के गुर्जर समाज के जहाँ हमने आह्वान किया था, हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर सबको गांव गांव जाकर आह्वान किया तो सब लोग आए भी। सारी चीजें अच्छी थी, मंच से अच्छे भाषण चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा भाषण वहां पे नहीं था। जैसे कि बताया जा रहा है कि हर्षिता गुर्जर ने वहां पे भाषण दिया और उपताऊ भाषण दिया है, ऐसा भाषण नहीं था मेरा वहां पे, ना ही मैंने स्पीच दी है। और जैसे कि बताया जा रहा था कि घटनाक्रम के समय आप वहां पर कलेक्ट्रेट पे थी, तो ऐसा भी नहीं था, क्योंकि मुझे जब पता चला कि पुलिस हम लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया, डंडे लाठी मारना शुरू कर दिया, तो मैं वहां से निकल आई और उस घटनाक्रम से मेरा कोई लेना देना नहीं था वहां तक। फुल वक्त तक की देखिए, परमिशन जब आप जब 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 मंच पर भाषण हो रहे थे, जब मंच पर भाषण हुए तो ये तय हुआ कि कलेक्ट्रेट जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा। आप कलेक्ट्रेट गई ज्ञापन देने के लिए? जी नहीं भाई, मैं कलेक्ट्रेट नहीं गई, क्योंकि वहां से ऐसा कुछ मतलब वहां से आह्वान किया गया कलेक्टर के लिए और एसडीएम जी के लिए कि आप ज्ञापन यहाँ आके लीजिए। तो 1 घंटे तक हमने वेट किया और वो ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए। और मंच के माध्यम से हमारे जो नेतागण थे, हमारे बड़े बड़े जो नेता थे, वो वहां से बार बार यही आह्वान कर रहे थे कि ज्ञापन लेने के लिए आप यहाँ पर आइए, तो वो ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए। काफी देर तक हमने वहां का वेट किया उनका। फिर उसके बाद हमारे संगठन वालों ने अपना पूरा कारवा उधर के लिए मोड़ दिया, कलेक्ट्रेट की तरफ। और वहां जैसे कि आज हमारे वहां लाखों की तादाद में भीड़ थी हमारी, उस प्रकार से पुलिस प्रशासन वहां पर बिल्कुल सख्त नहीं था। जैसे कि पुलिस को वहां पर बहुत सख्त कार्रवाई से होना चाहिए था, वहां पुलिस नहीं थी बिल्कुल भी। हमारी रैलियों के साथ पुलिस को चलना चाहिए था, वहां पुलिस बिल्कुल नहीं थी हमारे साथ में। रैलियां बरकरार चलती जा रही थी। मैंने फुल भाग तो तक हर्षिता, प्रोग्राम देखा। गड़बड़ किसने की वहां पर? पुलिस गड़बड़ प्रशासन किसने ने की? पुलिस प्रशासन ने कैसे? आप पूरी पुलिस पर गड़बड़ी आप कैसे आरोप लगा सकती हैं? मैं इसलिए लगा कैसे सकती कैसे? हूँ पुलिस प्रशासन का, मैं बता रही हूँ आपको, पुलिस प्रशासन पे इसलिए आरोप लगा सकती हूँ क्योंकि हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे सारे भाई एकजुट थे, ये पूरा एकजुट हमारा प्रोग्राम चल रहा था वहां पर। फिर घटना कहाँ से हुई अचानक, क्योंकि जब हमारे लोग कलेक्ट्रेट पे पहुंचे, वीडियो देखी है मैंने, मैं तो नहीं गई वहां पर, वीडियो देखी। जैसे ही हमारे वहां पर पहुंचे हैं लोग, तो वहां पुलिस वालों ने लाठी मारना शुरू कर दी। कुछ दूसरे भेष में थे, कपड़े बांधे हुए थे सर पे अपने, और उनने लाठी मारी शुरू कर दी हमारे भाइयों पर, और आंसुओं के गोले स्टार्ट कर दिए पुलिस वालों ने। फिर वहां भगदड़ मच गई और हमारे लोग आक्रोश में आकर फिर एक दूसरे को कर दी उन लोग, यहाँ तक का क्रम था। उसके तो बाद हर्षिता, जो आप कह रही हैं कि चेहरे ढककर आए थे, जो चेहरे ढककर आए थे, क्या वो गुर्जर समाज के युवाओं से भी लड़ रहे थे या वो पुलिस को मार रहे थे? कौन वो लोग थे? वो क्या युवा, वो गुर्जर समाज के वो लोग थे? हमारे, वो बाहर के जो लोग आए थे, हमारे शामिल हुए थे हमारे आंदोलन में, वो बाहर के लोग थे और हमारे लोगों को मारा है उन्होंने। उसमें एक वीडियो उठा के देखी है हमने, जिसमें हमारे ही स्वाभिमान संघर्ष समिति के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सरपंच जी, उनके सर में चांटा मारा है। उस वीडियो में आ रहा है देखने के लिए, क्योंकि वो बाहर से आए थे। अपने ही गुर्जर समाज के लोग अपने ही आंदोलन में अपने लोगों को नहीं मारेंगे, ये आप देखना। फिर उसमें लाठामारी हुई और पुलिस तो वालों पुलिस ने ने जानबूझकर हमारे किया? ऊपर, क्या इस पुलिस वालों ने साजिश जानबूझ के, का आरोप लगा क्योंकि रही लगा, हैं या आपको लगता है कि मैं आरोप सही ठीक से लगा रही हूँ, क्योंकि पता था कि वहां यहाँ पर महाकुंभ हुआ है और आज तक की डेट में इतना गुर्जर बहुमूल्य कभी गुर्जर समाज यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुआ था। तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं से हमारा संगठन एकजुट, इसलिए वो आक्रोश में आकर, दूसरे वेश में आकर हमारे गुर्जर समाज के भाई
ये काफिला जो है आपका जो कारवां है गुर्जर समाज के लोग जब कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां पर कैसे अफरा तफरी हुई, किसने हरकत की? जो आप आरोप लगा रही हैं कि वहां पर कोई नकाबपोश आए, तो आप ये कह रही जी हैं कि ये बाहर से आए लोग थे, गुर्जर समाज के लड़के नहीं थे? जी भैया, ये बिल्कुल भी गुर्जर समाज के लड़के नहीं थे। ये बाहर से नकाबपोश आए थे, उनके मुंह बंधे हुए थे और वो हमारी गुर्जर समाज में शामिल हुए और हमारे आंदोलन को पूरा खराब कर दिया इन लोगों हम्म। तो उसके बाद आप कहां पर थी जब ये घटना हुई? पुलिस ने आपको कहां पे गिरफ्तार किया? आपका नाम इस पूरी घटना में क्यों आया? ने। मैं फूलबाग मैदान से जब प्रोग्राम के लिए ये कलेक्ट्रेट के लिए गए, तो मैं अपने घर के लिए चली गई थी क्योंकि कलेक्ट्रेट पे भीड़ ज़्यादा होने के लिए वहाँ से पता चल गया था, हम फूलबाग पर थे कि वहाँ पे ना ज़्यादा अफरा-तफरी होने लगी है। कुछ लोग बाहर के आके अपने गुर्जर समाज में शामिल हो गए हैं और वहाँ आंदोलन पूरा बिगाड़ दिया। तो मैं अपने घर चली गई। घर जाने के बाद मैंने सुबह मुझे पुलिस ने उठाया, हम्म। 9:30 बजे का टाइम था। मैं अपने पुलिस ने घर पर क्यों क्यों उठाया? पुलिस ने आपको कुछ गलती की होगी, आपने इसलिए उठाया? पुलिस प्रशासन ने मुझे इसलिए उठाया क्योंकि जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था, महाकुंभ का हमने आयोजन हम्म। जहाँ ग्वालियर में किया था मध्य प्रदेश में, तो परमिशन मेरे लेटर हेड पे थी और परमिशन मेरे लेटर हेड पे थी। तो इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने सबसे ज्यादा पहले मुझे ही टारगेट किया। दंगा हुआ है, सब हर्षिता गुर्जर के कहने पे हुआ है। हम्म। तो ये आरोप पुलिस ने आप पर मढ़ दिया कि सब कुछ जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। जी बिल्कुल। तो और जब आप, परमिशन परमिशन कौन नहीं जी 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 बोलिए। होती है, तो वहाँ ये तो नहीं है कि गिने चुने लोग। हर्षिता, अब ये बताइए, जब आपको पुलिस वहां लेकर गई, जैसा लोग बता रहे हैं कि महिला होने के नाते आपके साथ गलत व्यवहार हुआ, गलत शब्द कहे गए, क्या कुछ ऐसा हुआ? जी बिल्कुल हुआ भाई जी। ऐसा है, मुझे यहाँ से उठाया घर से सीबीआई वालों ने। उसमें एक महिला थी, हमारे पुराने रंजिश थी मेरी से उनसे, क्योंकि मैं ओबीसी महासभा से भी जिला अध्यक्ष हूँ ग्वालियर से और मैं ओबीसी का भी काम करती हूँ। तो सीबीआई वाले जब यहाँ जब जब बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता यहाँ आते हैं, हमारे शिवराज मामा जी यहाँ आते हैं, तब तब हमको नजरबंद किया जाता है यहाँ पर। हम अपनी बात उनसे नहीं रख पाते हैं। तो उसमें हम्म। से मेरी पहले रंजिश थी, वहाँ हमारी महिला कांस्टेबल थी, उससे उसके उनने मुझे यहाँ से उठाया। 5 लोग थे और एक महिला कांस्टेबल थी। उठाया, उठाने के बाद मेरा फोन छुड़ाया उनने और मुझे पता नहीं किस किस थाने में घुमाया मुझे। मैं बता नहीं सकती आपको कि यानी मुझे किस किस थाने में ले गए मुझे। और मेरे घर वाले मुझे जगह जगह ढूंढ रहे थे और इनने मेरी कहीं भी लोकेशन नहीं दी। मेरा मोबाइल छुड़ा लिया, मुझे बात नहीं करने दिया और मुझे जाकर बहोड़ापुर थाने में ले जाकर, बहुत अंधेरा था वहां पर। 3 टीआई थी, अलग अलग क्षेत्र थाने की थी। एक सिरोल थाने की टीआई थी और एक पड़ाव थाने की टीआई थी। 2 कांस्टेबल थी, एक टीआई मेरे को पता नहीं है, मेरे को नाम याद नहीं, क्योंकि जब वो मेरे पास आई तो उनकी नेम प्लेट नहीं थी उनके हम्म। वर्दी पे। उनने उठाया जी। मुझे और वहां पर जो पड़ाव थाने की टीआई थी, उनने मेरे साथ सबसे पहले उससे मेरे हाथों में पट्टे से मार दिलवाई। मेरे हाथों में ये भी निशान है। मेरी पीठ में पीछे पकड़वा लिया मेरे को और पीछे लिटा के, एक गाड़ी थी वहीं पे लिटा के इनने मेरे को बहुत टॉर्चर किया। और मेरे को पता नहीं 1 घंटे तक वो मुझे पानी पिला पिला के टॉर्चर करती रही और मैं उनकी टॉर्चर झेलती रही। और उनने मेरे को वीडियो भी बनवाए मेरे मुंह से। मुझे मानसिक तो टॉर्चर किया गया। क्या वीडियो में क्या कहलवाया गया आपसे? जबरदस्ती कुछ वीडियो बनवाए गए? जबरदस्ती वीडियो बनवाए गए। मेरे से बोला कि ये महिलाएं आई थी, उनके नाम बताइए, कहाँ कहाँ। नहीं पता था कि वो किस क्षेत्र से थी, क्योंकि हमने इनवाइट किया था, वो आई थी प्रोग्राम में। बड़े बड़े लोग आए थे साथ, बहुत हजारों जगहों के क्षेत्रों से आए थे सब लोग। तो हमें हम्म। थोड़ी पता था कि किस किस क्षेत्र से ये लोग आए हैं। सिर्फ ये पता था कि गुर्जर समाज कितना इकट्ठा हुआ है यहाँ पर। तो आपकी हमारी रिहाई कैसे मित्रता भी थे हुई? वो। उन पर भी आपको आपको क्या उन पर लगता भी है उन कि लोगों ने पता नहीं कौन कौन सी आपको क्या लगता है कि महिला होने के नाते जो कानून का पालन होना चाहिए था कस्टडी में लेने के बाद, क्या वो सब कुछ कानून के दायरे में आपके साथ हुआ है? जी बिल्कुल नहीं की गई। मुझे थाने से ले जाके मार कूट कर पड़ाव था, वहां से बौड़ापुर थाने से पड़ाव थाने ले गए। पड़ाव थाने में ले जाकर मुझे बिठा दिया और रात के 2 बजे तक मुझे वहां पर मेंटली टॉर्चर करते रहे और बिठाए रहे। रात को 2 बजे के बाद जब मेरे भाई बहन मुझे ढूंढते हुए, पता नहीं किस किस तानों में ढूंढा उनने मुझे, तब जाकर मेरे भाई ने मुझे वहां ढूंढा और उनसे हाथ जोड़े, पैर जोड़े, उनके सामने गिड़गिड़ाए, तब जाके उनने
बोले हम 307 धारा लगा देंगे क्योंकि करता धरता तू है यहाँ पर सब। ऐसा कौन से प्रशासन और शासन में लिखा है कि महिला पर 307 धाराएं लगाई जाती हैं? अगर मैं परमिशन, मेरे को इतना टॉर्चर किया है कि मैं क्या बताऊं आप। मैं अपने गुर्जर समाज भाइयों से सबसे यही अपील कर रही हूँ कि गुर्जर समाज की महिला के साथ ऐसा होगा, ऐसा करवाएंगे ये। तो हर्षिता, आप क्या चाहती हैं कि जो आपके साथ हुआ है, समाज आपका वहां साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है? बाहर से जो नेता आए थे, क्या वो आपका साथ दे रहे हैं? अभी तो सब बेचारे वैसे ही परेशान है सब लोग, खुद ही वो बेचारे, उन पे इतनी धाराएं थोप दी गई हैं कि वो बेचारे खुद अंडर ग्राउंड है। सब पर किसी पे इनाम रख दी है 5-5 हजार की। जो अज्ञात में 700 लोग डाल दिए गए हैं, उनको बेचारों को घर घर जाकर उनकी बहन रहे हैं, उनके के कैरियर खत्म कर दिए, उन बच्चों को परेशान किया। जो आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग, समाज के लोग, कि बाहर के नेता आ रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं और वहां के बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, क्या वो नेता जिम्मेदार हैं इसमें, जो दिल्ली यूपी से वहां पहुंचे थे, जो घटना घटी और वो आपको अधर में छोड़कर चले गए? नहीं, बाहर के नेता बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। वो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए थे हम लोगों ने, और प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि उन पर धाराएं लगाई जाए, उन पर एफआईआर की जाए। मुख्य अतिथि किसके प्रोग्राम में नहीं आते? उनने ऐसे कोई अभद्र भाषा नहीं बोली मंच से जिससे उन्हें फंसाया जाए। हमारे मुख्य अतिथि थे, हमारे लिए वो हमारे मंच भाषा का कोई भी मंच से ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोला गया जिससे प्रशासन आक्रोश में आए। क्या 12 तारीख में तैयारियां हैं वहां पर समाज की, जैसा बता रहे हैं लोग, की गिरफ्तारियां होंगी? जी जी बिल्कुल होंगी। जैसे कि 12 तारीख को रखा है हमारे आदरणीय रविंद्र भाटी जी ने, हमारे आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावत जी, उनने ऐलान कर दिया है कि 12 तारीख को जेल भरो अभियान चलाएंगे। देखते हैं ये कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे और कितनी जेलें भरेंगे ये।